सुप्रभात बच्चों। मैं प्रतिमा बंसल अग्रसेन टीटी कॉलेज से आज आपको बाल्यावस्था एवं विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत विकास के सिद्धांतों के बारे में समझाऊंगी। विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो देखिए सबसे पहला सिद्धांत हम देखेंगे, विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। अर्थात विकास, जो मनुष्य का विकास होता है उसका एक निश्चित प्रतिरूप होता है। निश्चित प्रतिरूप से मीन विकास मनुष्य का सिर से पैर की दिशा में ही होता है। यानी कि कोई भी किसी भी जाति का हो, जो मनुष्य है, मनुष्य जाति से है, तो उसका विकास सिर से पैर की दिशा में ही होता है। पहले मनुष्य का सिर विकसित होता है, धीरे धीरे उसके अंग विकसित होते हुए पैर तक जाता है, यानी कि विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। सेकंड पॉइंट देखेंगे हम, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। यानी कि विकास मनुष्य के अंदर, पहले जो विकास के अंतर्गत मनुष्य क्या करता है, सामान्य क्रियाएं पहले करता है, फिर विशेष क्रियाएं प्रकट करता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है तो अपने संपूर्ण शरीर को हिलाता है। किसी भी चीज को पकड़ने के लिए पहले संपूर्ण शरीर को हिलाता है, फिर धीरे धीरे वह उंगलियों का प्रयोग करके उस चीज को पकड़ने की कोशिश करता है। तो विकास कैसे होता है, सामान्य से विशेष की ओर। थर्ड पॉइंट देख सकते हैं हम, अवस्थाओं के अनुसार होता है। यानी कि विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। यानी कि जो मनुष्य की कई अवस्थाएं होती हैं, जैसे शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, तो अवस्थाओं के अकॉर्डिंग ही उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, चारित्रिक, नैतिक सभी तरह का विकास होता है। फोर्थ नंबर का, व्यक्तिगत भेद। यानी कि विकास में व्यक्तिगत भेद होता है। हमने पहले पढ़ा था कि विकास सिर से पैर की दिशा में होता तो सिर से पैर की दिशा में है, लेकिन विकास में फिर भी व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है। कैसे मिलती है कि किसी व्यक्ति का शारीरिक विकास तेजी से हो जाता है, किसी का मानसिक विकास तेजी से हो जाता है, तो विकास में व्यक्तिगत भेद होता है। फिफ्थ नंबर का, विकास की गति में तीव्रता और मंदता देखने को मिलती है। यानी कि विकास, मनुष्य का विकास जन्म से लेकर के, गर्भावस्था से लेकर के और मृत्यु पर्यंत चलता रहता है, लेकिन फिर भी विकास की गति में तीव्रता और मंदता देखने को मिलती है। कैसे कि जो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का जो विकास है वो होता है तीव्र गति से, उसके बाद विकास की गति जो होती है वो धीमी पड़ जाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम, अंगों के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। यानी कि प्रत्येक अवस्था में जो होती है वो अंगों के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। यानी कि मनुष्य का जो विकास होता है उसमें कोई अंग शरीर का तेजी से विकसित हो जाता है, कोई अंग देर से विकसित होता है। तो विकास के दौरान अंगों के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। यानी कि विकास के दौरान प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। कैसे होती हैं, जैसे शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है। जैसे किशोरावस्था है वो तनाव, संघर्ष, तूफान का काल कहा जाता है, तो वो अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी बाल्यावस्था है वो समूह की आयु कही जाती है। इसी प्रकार से शैशवावस्था है तो विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। फिर देखेंगे हम, परिपक्वता। विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम है। यानी परिपक्व, जब बच्चा, परिपक्वता कहते किसे, जब बच्चा बड़े की आशाओं के अनुरूप कार्य करने लग जाता है या अपनी एज के अकॉर्डिंग व्यवहार करने लग जाता है, उस मनुष्य को हम क्या कहते हैं, परिपक्व कहते हैं। तो विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। नेक्स्ट देखेंगे, विकास के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी कि विकास, जब मनुष्य का विकास हो रहा होता है, जैसे बाल्यावस्था के दौरान, किशोरावस्था के दौरान, जैसे भी उसका विकास होता है तो उस विकास के दौरान हम ये अंदाजा लगा सकते हैं या उसके संबंध में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये बच्चा आगे जाके क्या करने वाला है। कैसे, जैसे कि विकास के कुछ अवस्थाएं होती हैं तो उस अवस्था के दौरान मनुष्य के अंदर शारीरिक, मानसिक गुण प्रकट होते हैं, लेकिन कभी कभी वो एज से, समय से पहले ही प्रकट होने लग जाते हैं, तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बच्चा आगे क्या करने वाला है। ये हो गया आज हमारा विकास के सिद्धांत टॉपिक कंप्लीट। कल हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे।